बढ़ते पॉल्यूशन से निपटने के लिए हरियाणा में एक्शन प्लान बनाया गया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ बैठक के बाद एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें अगले सप्ताह से वाहनों पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा और दिल्ली से सटे 4 जिलों के अंदर ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। साथ ही हरियाणा एनसीआर के 14 जिलों में वर्क फ्रॉम होम के लिए सलाह दी गई है, तो वहीं सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ पर वर्क फ्रॉम होम लागू होगा और निजी उद्योगों में भी 50% वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। उधर 10 साल पुराने डीजल के वाहनों और 15 साल को भी हैं, तो वहीं खुले में कचरा जलाने की गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही बिना कवर की गई निर्माण सामग्री ले जा रहे भारी वाहनों पर भी कार्रवाई होगी और एनसीआर क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई गई है। बढ़ते प्रदूषण पर सीएम मनोहर लाल ने चिंता जताई है, पर कहा पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ जिलों में ऑड इवन पर भी विचार कर रही है। हरियाणा में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार सतर्क। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश लागू करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 11 विभागों को पत्र लिखा। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनसीआर के जिलों में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम 21 नवंबर तक लागू करने की कार्य योजना बनाने को कहा। ये आदेश निजी संस्थाओं को भी लागू करने होंगे। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने के लिए कहा गया है। प्रदूषण फैलाने वाले भारी वाहनों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए। दिल्ली के 300 किलोमीटर में आने वाले हरियाणा के नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन झज्जर महात्मा गांधी टीपीएस सीएलपी झज्जर प्लांट की 30 नवंबर तक चलेंगे। गैस आधारित इंडस्ट्रीज ही एनसीआर में चलेगी। बढ़ते प्रदूषण के कारण एनसीआर में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब डीजल के 10 साल और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहन अब सड़क पर चलते मिले तो तुरंत इंपाउंड कर दिए जाएंगे। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन अलर्ट, पूरी तरह से अलर्ट है। जिले में अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही अनाधिकृत ईंधन का उद्योगों में प्रयोग वर्जित रहेगा। साइबर सिटी में बढ़ते प्रदूषण पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरूरी हिदायतों का पालन करने के निर्देश दिए। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल पृथला दौरे पर जाएंगे। सीएम विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा आज गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कुमारी सैलजा जन जागरण अभियान में हिस्सा लेंगे। साथ ही गुरुग्राम में आयोजित पद यात्रा में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के सुई गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान किए। सीएम मनोहर लाल ने सुई गांव में मुक्केबाजी और एथलेटिक्स एकेडमी बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने सुई से बिरन और सुई से दांग रोड बनाने का भी ऐलान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत द्वारा दी गई 50 एकड़ की जमीन पर गांव में औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाने पर भी सहमति जताई। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत समाज के गरीब लोगों को सबसे पहले अवसर देगी। अगर इसके लिए पैसों की जरूरत है तो उसमें भी सरकार गरीबों की मदद करेगी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव सुई के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने संबोधन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प रहा है कि वे उद्योगों को आगे लेकर जाए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार उद्योग में एमएसएमई इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भिवानी के गांव सुई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने संबोधन करते हुए कहा कि अगर भिवानी में भी खेल विश्वविद्यालय बन जाए तो यहां के खिलाड़ी ओलंपिक में गांव सुई का नाम रोशन करेंगे।
सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक ली, जिसमें उनके सामने 19 समस्याओं को रखा गया, जिसमें 5 समस्याएं पुरानी थी जबकि 14 समस्याएं नई थी। इस दौरान सीएम ने मौके पर 16 समस्याओं का निपटाया। सीएम मनोहर लाल अवैध विज्ञापन और अवैध होर्डिंग्स पर सख्त दिखे। उन्होंने कहा कि शहर में अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों से वसूली की जाएगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने 25 नवंबर को दिल्ली कूच का प्रोग्राम वापस ले लिया है। चड़ूनी ने एक वीडियो जारी करके इस बात की जानकारी दी। चड़ूनी ने कहा कि हमने ये प्रोग्राम हरियाणा की तरफ से रखा था, जिसमें अब सारे देश के किसान जुड़ रहे हैं, इसलिए अब हम अपना दिल्ली कूच का कार्यक्रम वापस ले रहे हैं। वहीं इस दौरान चड़ूनी ने पंजाब के किसान नेताओं पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते दिनों कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों की पुष्टि के बाद प्रदेश में 124 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना के नए मामलों में से 13 मरीजों की पहचान गुरुग्राम से हुई है, जबकि एक कोरोना केस यमुनानगर और सिरसा से सामने आया है। प्रदेश के 17 जिलों में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। साथ ही 17 संक्रमित लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए। हरियाणा की मशहूर कलाकार सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। दरअसल सपना चौधरी ने एक डांस शो में नहीं पहुंचने पर उनके खिलाफ लखनऊ के आशियाना थाने में 14 अक्टूबर 2018 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी। बताया गया था कि टिकट बुक होने के बाद भी सपना चौधरी डांस शो में नहीं पहुंची थी। आयोजकों ने 300 लोगों से टिकट के नाम पर रकम वसूली थी और बाद में टिकट के पैसे भी वापस नहीं किए गए थे, जिसके खिलाफ दरोगा फिरोज खान ने सपना चौधरी समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। अब इसी मामले में सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई अब 22 नवंबर को होगी। जेजेपी पार्टी के छात्र इकाई इंसो ने प्रदेश की गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खत्म करने का तुगलकी फरमान जारी किया है। इंसो छात्र संघ उसका विरोध करता है। प्रदीप देशवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। प्रदीप देशवाल ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो व्यक्ति पद के योग्य नहीं है उन्हें वाइस चांसलर बनाया गया है। प्रदीप देशवाल ने गठबंधन सरकार के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को जल्द पद से मुक्त किया जाए, नहीं तो सरकार के किसी भी नेता को प्रदेश के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में घुसने नहीं दिया जाएगा। अंबाला छावनी में चल रहे विकास कार्यों की ढीली रफ्तार पर अब हरियाणा के गृह मंत्री सख्त होते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि अनिल विज ने विकास कार्यों से जुड़े सभी विभागों की एक बैठक अपने निवास पर बुलाई, जिसमें विज ने अधिकारियों को सख्त लहजे में ये स्पष्ट चेतावनी दे डाली कि विकास कार्यों में ढील या फिर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो ना तो अधिकारी बख्शे जाएंगे और ना ही निर्माण करने वाली कंपनी। वहीं आमजन को राहत देने के लिए विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें हर घर तक नहरी पानी और सीवरेज की सुविधा पहुंचानी है। एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं विज। यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने मौके पर कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। प्रदेश के कई हिस्सों में सरकार की तरफ से खाद पहुंचाई जा रही है, लेकिन कालांवाली में अभी भी किसान खाद के लिए परेशान हैं। खाद केंद्र पर खाद पहुंचने के बावजूद खाद का वितरण नहीं किया जा रहा है। खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने मौके पर रोष प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही खाद केंद्र संचालकों को कड़ी चेतावनी दी। सोनीपत में राशन योजना के नाम पर एक डिपो होल्डर की धांधलेबाजी का मामला सामने आया है। गरीब राशन योजना के उपभोक्ताओं ने डिपो होल्डर पर 5 किलो कम गेहूं देने का आरोप लगाया है। उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें 50 किलो के बजाय 45 किलो अनाज ही दिया जा रहा है। वहीं मॉडल टाउन में स्थित डिपो होल्डर सरकार की तरफ से कम अनाज मिलने का हवाला दे रहा है।
अंबाला कैंट के बाजारों में नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम भी निगम अधिकारियों के साथ मौजूद रही। अभियान के तहत जिन भी दुकानदारों का सामान निश्चित सीमा के बाहर रखा मिला, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कई दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। नगर परिषद सचिव का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और दोबारा से जो भी अपना सामान बाहर रखेगा उसका सामान जब्त किया जाने के साथ साथ नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा। पलवल शहर में सड़कों पर हुए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 4 दिन पूर्व हाथ जोड़कर अपील करने के बाद अब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। नगर परिषद के अधिकारियों ने पुराना जीटी रोड पर अभियान की शुरुआत की। अधिकारी जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पूरे दल बल के साथ पहुंचे। अभियान के दौरान दुकानों के आगे रखे सामान को नगर परिषद अधिकारियों ने जब्त कर लिया। पलवल में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन बनवाने का मामला सामने आया है। सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर जिला समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे 9 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। गोहाना के अनाज मंडी में लागत धान की आवक तेज होती जा रही है। अभी तक अनाज मंडी में 13,44,350 क्विंटल धान पहुंच चुका है। मंडी अधिकारियों का कहना है कि अब की बार गोहाना अनाज मंडी में धान का सीजन देरी से शुरू होने के चलते अब की बार पिछले साल से ज्यादा धान की आवक मंडी में आने की उम्मीद है, जिसके चलते इस बार मार्केट कमेटी फीस का आंकड़ा 14 करोड़ तक पहुंच गया है। गोहाना मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि अनाज मंडी में किसानों को धान की फसलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। झज्जर के रेलवे स्टेशन पर डीएपी खाद पहुंचा। बताया जा रहा है कि यहां से कई जिलों में डीएपी खाद भेजा जाएगा। जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी जसवीर सिंह ने बताया कि जिले में अब खाद की कोई कमी नहीं होगी। किसान समय पर अपनी गेहूं की बिजाई कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि किसानों को ये डर सता रहा है कि उनकी बिजाई लेट हो जाएगी, लेकिन कृषि विभाग किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने देगा। सिरसा जिले में धान की बंपर आवक जारी है, जिसके चलते अनाज मंडी में धान की ढेरियां लगी हुई हैं। तेज आवक के चलते मंडी में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। सिरसा अनाज मंडी में धान का उठान कार्य धीमा होने के कारण व्यापारियों और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिरसा जिले में अब तक 27 लाख क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। वहीं मंडी में जाम की समस्या से परेशान किसानों, व्यापारियों को जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी ने भरोसा दिया है, जल्द ही मंडी में धान के उठान की व्यवस्था करने का दावा किया। फतेहाबाद में प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हरसेक सैटेलाइट ने जिले में अब तक 1276 स्थानों पर आग लगाए जाने की सूचना प्रशासन के पास भेजी है। हालांकि इस साल पराली जलाने वाले किसानों की संख्या पिछले साल की तुलना में काफी कम रही है। कृषि विभाग ने इस साल पराली जलाने वाले 456 किसानों पर करीब 11,70,000 रुपए का जुर्माना किया है। डीडीए राजेश कुमार ने बताया कि स्कूली छात्रों द्वारा खंड और गांव स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कराकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। फतेहाबाद में पराली जलाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला अयालकी गांव से सामने आया है, जहां खेतों में पराली जलाने की सूचना मिलने के बाद एसडीएम दमकल विभाग के साथ मौके पर पहुंचे और खेतों में लगी आग को बुझाया। हिसार के उपायुक्त ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की बैठक ली, जिसमें उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत आम जन को जागरूक करने के लिए खंड स्तर पर 18 नवंबर को जागरूकता रैलियां निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों से फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मोबाइल वैन के माध्यम से भी गांव में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा और किसानों को समझाया जाएगा कि पराली को जलाना हम सभी की सेहत के लिए खतरनाक है। साथ ही उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी बनाए रखें।
सोहना एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान 15 साल पुराने 2 पहिया वाहन को जब्त किया गया और कई वाहन का प्रदूषण चेक कर चालान भी काटा गया। सोहना में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एसडीएम ने कमान संभाली है। एसडीएम ने व्यापारियों से बैठक कर 1 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। त्योहारों का मौसम खत्म होते ही नगर परिषद ने बाजारों में हो रहे अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को लेकर अब कमर कस ली है। मंगलवार को पूरे बाजार में अवैध अतिक्रमण को हटाने का मुनादी करवा दी गई थी और बुधवार को उसी के चलते नगर परिषद के कर्मचारी और अंबाला पुलिस ने इकट्ठे निकलकर बाजारों से अवैध अतिक्रमण को हटाया। बाजार में नो पार्किंग में खड़े होने वाले वाहनों को भी हटाया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पलवल शहर में सड़कों पर हुई अतिक्रमण को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। 4 दिन पूर्व हाथ जोड़कर अपील करने के बाद अब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। नगर परिषद के अधिकारियों ने पुराना जीटी रोड पर अभियान की शुरुआत की है। अधिकारी जेसीबी, मशीन, ट्रैक्टर, ट्रॉली लेकर पूरे दल बल के साथ पहुंचे। अभियान के दौरान दुकानों के आगे रखे सामान को नगर परिषद अधिकारियों ने जब्त कर लिया। नूंह में कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर मदरसे के अध्यापक और बच्चों में दिलचस्पी देखने को मिली। बुधवार को जिमरावत स्थित जामिया अरेबिया मादी नील उलूम मदरसे में 18 साल से अधिक के 100 से अधिक बच्चों और अध्यापकों ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर मदरसे के बच्चों ने बताया कि पहले अफवाहों की वजह से वैक्सीन लगवाने में डर लग रहा था, लेकिन अभी डर निकल गया है। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के पास डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे छात्रों की मांग है कि पार्ट टाइम टीचर भर्ती में आरक्षण पॉलिसी लागू की जाए। विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। साथ ही SC/ST बुक बैंक में बुक्स की व्यवस्था की जाए। महम के इमलीगढ़ गांव में सीवर की सफाई न होने के कारण सीवर ओवरफ्लो हो गया है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार नगर पालिका को लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समाधान नहीं किया जाता। अंबाला कैंट के काली बाड़ी मंदिर के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में युवती से छीना झपटी के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पिछले 8 दिन में छीना झपटी की 3 वारदातें होने के बाद बदमाशों को पकड़ना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। दरअसल देर रात बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में 2 लोगों से लुटेरों ने चाकू दिखाकर लूटने का प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंक के सीसीटीवी खंगाले। शिक्षा विभाग के लेट लतीफी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। सर्दी शुरू होने वाली है और आधे से ज्यादा सत्र बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी विद्यार्थियों को वर्दी की राशि नहीं मिली है। यहां तक कि जिले में 91% विद्यार्थियों के बैंक खातों की वेरिफिकेशन हो चुकी है। आपको बता दें कि विद्यार्थियों को बिना वर्दी के स्कूल आना पड़ रहा है और विभाग की लेट लतीफी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। सरकार की सख्ती के बाद भी गो तस्करी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीती रात गोवंशों से भरा एक ट्रक बल्लभगढ़ की तरफ जा रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर गौ रक्षा दल ने ट्रक का पीछा किया। इस दौरान तस्करों ने गौ रक्षा दल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही गौ रक्षक दल को लगातार पीछा करता देख तस्कर ट्रक सहित गोवंशों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। सिरसा में नशे को कंट्रोल करने के लिए स्थानीय पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत पुलिस गांव-गांव जाकर ग्रामीणों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में समझाएगी। सिरसा में पुलिस नशा बेचने वालों को कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। वहीं नशे पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने बॉर्डरों पर पहरा बढ़ा दिया है, जिससे बॉर्डर पार से नशा सिरसा में नहीं आ सके।
कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा ने ठेके से हथियार के बल पर शराब और नकदी लूटने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 15 पेटी शराब, 1 देसी कट्टा, 12 बोर, 7 रोंद, 3200 रुपए नकदी और वारदात में प्रयोग की गई कार बरामद की है। उप पुलिस अधीक्षक अपराध ने बताया कि पिछले महीने एक व्यक्ति ने थाना कुरुक्षेत्र पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दिनांक को रात को एक कार ठेके के सामने आकर रुकी थी, जिसमें से एक व्यक्ति ठेके पर आया और शराब लेने के बहाने उसने 2 अन्य साथी भी ठेके के अंदर घुस गए। उनमें से एक व्यक्ति ने उसको असला दिखाया और उसके दोनों साथियों ने 30-35 पेटी शराब अपनी गाड़ी में लोड कर ली और मौके से फरार हो गए, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। करावड़ी थाना क्षेत्र में चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 आरोपियों को सौंकड़ा भाखड़ा नहर पुल के पास से काबू किया है। करावड़ी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज वर्मा ने बताया कि 5 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। चोरों ने फिलहाल पड़वाला मंदिर से सरिये चोरी के अलावा राइस मिल में लोहे का सामान चोरी करने की वारदातें कबूली हैं। रोहतक से एक दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां एक युवती दहेज के दरिंदों का शिकार हो गई। दरअसल गांव चांदी की रहने वाली संगीता को ससुराल पक्ष ने जलाकर मार दिया, जिसके बाद मृतका के पिता ने नम आंखों से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि शुरू से ही संगीता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, जिसके बाद ससुराल पक्ष ने उसको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने पति रोहित, सास और पति की बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अंबाला कैंट में बीती रात बदमाशों ने भाई बहन से चाकू की नोक पर लूट करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि बीती रात 2 भाई बहन अंबाला कैंट एटीएम से पैसे निकालने के लिए गए थे। इस दौरान बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूट करने की कोशिश की। इधर पानीपत के आसन खोंट गांव में देर शाम 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में हुई चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही गांव का सरपंच समेत 4 लोग घायल भी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सरपंच समेत एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में एसपी शशांक कुमार सावन के आदेश पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सरपंच पर हमले को लेकर ही वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि दूसरा पक्ष नहीं चाहता था कि वीर सिंह दोबारा सरपंच बने। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।